नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। शुरू करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। सीएम योगी गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन। जनता दर्शन के बाद एमएम यूनिवर्सिटी जाएंगे सीएम। नवनियुक्त शिक्षकों को प्रेरणा कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। सीएम योगी करेंगे खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन। आज दोपहर 3 बजे होगा प्रतियोगिता का शुभारंभ। 11 अप्रैल तक आयोजित होंगी 5 दिवसीय प्रतियोगिताएं। दिवंगत शायर मुनव्वर राणा की बेटी हैं सुमैया राणा को जारी हुआ नोटिस। वक्फ बिल के विरोध को लेकर जारी हुआ नोटिस। 10 लाख का मुचलका भरने को जारी हुआ नोटिस। अलीगढ़ में 9 बीघा गेहूं की फसल में लगी आग। अज्ञात कारणों से किसान की फसल में लगी आग। मौके पर नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां। हजारों का नुकसान। किसान ने अज्ञात पर फसल में आग लगाने का आरोप लगा। हमीरपुर में धड़ल्ले से चल रहा ओवरलोडिंग का खेल। दौड़ रहे बिना नंबर व ढकी नंबर प्लेट वाले वाहन। प्रशासन पर भारी पड़ रहे लोकेशन माफिया। यूपी के 9 जिलों में अगले 4 दिन चलेगी लू। गर्मी ने अप्रैल के पहले सप्ताह में ही दिखाए तेवर। 40 डिग्री से ज्यादा पहुंचा 7 जिलों का तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको देहरादून ले चलते हैं, यहां पर पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ काम किया जा रहा है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि कई दशकों तक देश भर में समाज कल्याण विभाग कुछ गिने चुने कार्यों तक ही सीमित माना जाता था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सेवक बनने के बाद, यह मैं कहूं 2014 के बाद पिछले 1 दशक में देश में ऐसी कई नीति और कई योजनाएं लागू की गई जिससे देश के करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आने में सफल हो चुके हैं, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आज देश में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक और देश में बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए विशेष पेंशन योजना देकर उनके जीवन स्तर को सुधारा जा रहा है। वहीं छात्रों को छात्रवृत्ति देकर उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर देश के अति पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का भी निरंतर प्रयास हो रहा है। इतना ही नहीं, अभी आदरणीय बीरेन जी ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से नशे के बारे में उल्लेख किया और नशे की लत से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और पुनर्वास केंद्रों का संचालन भी किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड में हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में सामाजिक न्याय की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के साथ ही पहले राज्य के अंदर 2 बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन देने की व्यवस्था थी, हमने दोनों ही बुजुर्ग दंपतियों को राज्य में पेंशन देने का निर्णय लिया। सभी पेंशन योजनाओं में त्रैमासिक के स्थान पर मासिक भुगतान की शुरुआत की। पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन किया। अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क प्रदान किए हैं। या फिर प्रदेश में दिव्यांग कार्मिकों का भत्ता बढ़ाया है। हम अपने प्रत्येक निर्णय द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों के शैक्षिक उत्थान विकास हेतु राज्य में इन वर्ग के छात्राओं को 12वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति देने के साथ ही 15 छात्रावास, 5 आवासीय विद्यालय तथा 3 ITI भी के अंदर संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने की कोचिंग की गई है हेतु प्रत्येक माह युवक छात्र की जा रही है। जातीय भाव समाज के उद्देश्य से अंतर जातीय भाव को प्रोत्साहित करने हेतु हमारी सरकार जाति के लड़के या लड़की से अंतर जातीय विवाह करने 50,000 की प्रोत्साहन राशि दिया जाने का भी हमने प्रावधान किया।
इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति की बेटियों की 50 रुपए किसान की भी व्यवस्था की है। जन क्षेत्रों में अवसर सुविधा विकास के लिए जनजाति शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ के कार्पस फंड की भी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, हमारे सरकार द्वारा इसमें अटल आवास योजना को पुनः प्रारंभ कर अनुसूचित वर्ग के आवासहीन परिवारों को अपना घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये राशि प्रदान की जा रही है। आज के इस अवसर पर आप सबके मध्य में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जनजाति ग्राम उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के 128 जनजातियों का चयन किया गया है। इन चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से वृद्धजनों के आंखों का उपचार, जीरियाट्रिक केयर यानी वृद्धजनों को विशेष देखभाल की सुविधा देने के लिए भी लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आने वाले समय में प्रत्येक जनपद से 5 ऐसे को प्रशिक्षण राज्य एवं देश के वृद्धजनों की देखभाल हेतु तैयार करने के लक्ष्य पर भी कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम दिव्यांगजनों के उत्थान हेतु भी प्रतिबद्ध हैं। राज्य की सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को 4% आरक्षण प्रदान करने और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष दिव्यांग सर्वेक्षण एवं शिविर आयोजित करने के साथ ही दिव्यांगजनों हेतु न्यायालय में ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा दी जा रही है। लखनऊ से खबर है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम योगी का कार्यक्रम। आज स्वैच्छिक संगठन द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव पर कार्यक्रम, इस विषय पर समागम कार्यक्रम का होगा आयोजन। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वैच्छिक संगठन द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव पर कार्यक्रम। दोपहर 3 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। लखनऊ से खबर, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम योगी कार्यक्रम में होंगे शामिल। स्वैच्छिक संगठन द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए तो एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर और उनके विभिन्न पहलुओं पर आज एक कार्यक्रम होगा जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि सामाजिक संगठनों द्वारा आज एक कार्यक्रम रखा गया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जो कार्यक्रम की मुख्य अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यहाँ पे एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी और इस चर्चा में तमाम जो है वो बात रखी जाएगी कि आखिर में इसके कितने फायदे हैं, क्या ये हो जाएगा तो ऐसे जो है वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर देखा जाए तो क्या इससे देश की स्थिति सुधर सकती है या चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी हो सकती है, या जो कहीं न कहीं हर साल किसी राज्य में या देखा जाए तो कहीं न कहीं चुनाव रहते हैं, इससे लोगों को निजात मिलेगी। क्योंकि इसके लिए जो है केंद्र सरकार भी कमर कस चुकी है और प्रदेश भर में जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, उनसे अपील की गई है कि आप इस पर बहस करिए और उससे लोगों तक पहुंचाइए। अगर ऐसा कुछ होता है तो जरूर कुछ न कुछ देश में अच्छा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। एक संगठन द्वारा एक राज्य चुनाव पर कार्यक्रम। लखनऊ से खबर है, स्कूलों के समय में बदलाव। 12वीं तक के स्कूलों के लिए नया समय। भीषण गर्मी के चलते स्कूलों के समय में कटौती। अब लखनऊ के स्कूलों में समय में बदलाव। सुबह 7:30 से 1 बजे तक होंगे संचालित। गर्मी के कारण स्कूलों के समय में परिवर्तन।
भीषण गर्मी के चलते स्कूल के समय में बदलाव, अब लखनऊ के स्कूलों में समय में बदलाव। भीषण गर्मी के चलते स्कूलों के समय में कटौती। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित कार ने मारी आइसक्रीम ठेले को टक्कर। आइसक्रीम ठेले पर बैठे युवक की दर्दनाक मौत, एक अन्य युवक घायल, अस्पताल में चल रहा उसका इलाज। आइसक्रीम ठेले पर बैठे युवक की दर्दनाक मौत। आइसक्रीम ठेले पर बैठे युवक की मौत, एक अन्य युवक घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। ग्रेटर से खबर है, वेज बिरयानी पहुंची चिकन बिरयानी, ऑनलाइन मंगाया वेज बिरयानी, पहुंची चिकन बिरयानी। वेजिटेरियन युवती ने वीडियो जारी कर लगाया आरोप। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वीडियो में युवती ने लगाया आरोप, नवरात्रों में जानबूझकर भेजा गया चिकन बिरयानी, ऑर्डर के बाद रेस्टोरेंट हो गया था बंद, नहीं उठाया फोन, वेज बिरयानी सब 2-3 चम्मच है। युवती वायरल में रोती हुई में वेजी लेजर वैली सेक्टर 2 बिसरक। नवरात्रों में जानबूझकर क्या चिकन बिरयानी का ऑर्डर लगाया है युवती ने वीडियो वायरल करके। से अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर के बाद रेस्टोरेंट हो गया था बंद, नहीं उठाया फोन। लखनवी कबाब पराठा, आम्रपाली लेजर वैली सेक्टर 2 बिसरक, और मेरे को रिसीव हुई है ये नॉन वेज बिरयानी। ये देखिए, और मैंने इसमें से 1-2 बाइट कभी ली है। मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ, और नवरात्रों में इन लोगों ने ये नॉनवेज बिरयानी भेजी है। ये जानबूझ के किया गया है, जिसने भी किया है ये जानबूझ के किया गया है। जब वेज बिरयानी मंगाई है तो नॉनवेज भेज कैसे दिया, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद तुरंत रेस्टोरेंट बंद हो गया। कोई और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन। अशोक, वायरल वीडियो के आधार पर तो वेजिटेरियन व्यक्ति को नॉन वेजिटेरियन खाना दिया गया है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रेटर नोएडा का मामला है, ये व्यक्ति ने नवरात्रे में वेज बिरयानी का ऑर्डर किया था, लेकिन बिरयानी की जगह पे उसको जो है चिकन बिरयानी भेज दी गई, जिसको लेकर के युवती काफी आहत हुई है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो है नवरात्रि में नॉन वेज नहीं खाया जाता, जिसको लेकर के उस महिला ने जो है वेज बिरयानी का ऑर्डर किया था, लेकिन नॉन वेज बिरयानी भेज दी गई, जिसको लेकर के महिला काफी आहत हुआ और अपना वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाला। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस ने तत्काल उस पर कार्रवाई की है। वेज बिरयानी के रेस्टोरेंट को बंद करा दिया गया है और उसके जो मालिक है उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनसे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये नोएडा पुलिस का मामला है, पूरा मामला ये जो बिसरक थाना पुलिस जो है इस मामले को देख रही है, ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। पराठा आम्रपाली। आज दिनांक 7 अप्रैल 2025 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया जिसमें एक महिला का बोलना था कि उसने एक फूड डिलीवरी ऐप को इस्तेमाल करके जब उसने खाना ऑर्डर किया तो उसने वेज खाना ऑर्डर किया, परंतु नॉनवेज खाने की डिलीवरी हुई। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और रेस्टोरेंट कर्मी को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर से खबर है, नेशनल हाईवे 34 में देखा रफ्तार का कहर, बाइक सवार 2 युवकों को ट्रक ने रौंदा, हुई मौत। ट्रक ने बाइक सवार फंस कर लगभग 100 मीटर तक घसीटता रहा। ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से हुआ फरार। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर
लगा कई किलोमीटर जाम। ट्रैफिक पुलिस की लचर व्यवस्था के चलते बढ़ रही घटनाएं। ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और तमाम विचारधाराओं का प्रभाव डाला जा रहा है, उन सब चीजों को समझने वाले मुझे खुशी है कि आप देव रंजन नागर जी समाजवादी पार्टी में आकर के हमारी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। भविष्य में सरकार कैसे बने उस दिशा में लेकर जाएंगे। जगन्नाथ कुशवाहा जी पूर्व बसपा संस्थापक हैं, प्रदेश कार्यकारिणी समिति में हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये सभी साथी वो लोग हैं पीढ़ी लड़ाई को, संविधान को बचाने की लड़ाई को, देश के कानून को बचाने की लड़ाई में, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई में, हमारे किसानों के सम्मान के लिए, जो हमारे दबे कुचले हैं, जो पीड़ित शोषित लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन सबको सम्मान दिलाने के लिए जो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी फैला रही है, महंगाई बढ़ा रही है, हमारे बाजार को खत्म कर रही है, उस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए आए। मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसके साथ साथ हमने और आपने एक बहुत ही समय समय पर एक बहुत बड़ी योजना के बारे में सरकारी प्रचार सुनाव को देखा है। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं थकते अपनी योजनाओं को बताने में। आज एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, मुद्रा योजना, उसके लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं और 10 साल में इस योजना ने कोई खास ठोस प्रभाव समाज में और अर्थव्यवस्था में नहीं छोड़ा है। ये मुद्रा योजना नहीं, ये झूठा योजना बनकर के रह गई है। मैं कुछ सवाल जनता की तरफ से या जो सवाल आ रहे हैं मुद्रा योजना को लेकर के, उनको जरूर रखना चाहता हूं। मुद्रा योजना की पहली 10 की पारी होने पर 10 वर्ष के नाम पर निम्नलिखित 10 महत्वपूर्ण सरल और सीधे सवाल तो जनता भाजपाई से पूछ सकती है और हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, क्योंकि आंकड़े के खेल में कोई नहीं जीत सकता उनसे। समय समय पर जो आंकड़े सरकार बताती है, लेकिन वो आंकड़े कहां से आते हैं, किस मेथोडोलॉजी से आते हैं, किस तरीके से वो प्राप्त करते हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। चाहे जो बड़े बड़े महायोजन हुए हैं उसकी जो आंकड़े बताए गए, वो आंकड़े तो बढ़ चढ़ करके बताए गए, लेकिन जब कभी भी हम और आप लोग सवाल करते हैं कि जो लोग खोए हैं, जिन लोगों की जान चली गई, जो लोग सड़क के आने जाने में जिनकी जान चली गई, उसके जवाब में कोई आंकड़ा सरकार की तरफ से नहीं आता है। तो इसलिए मुद्रा योजना को लेकर के क्या सच में 52 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का पैसा मिला? यदि ये सत्य है तो मुद्रा ऋण लेने वालों ने अगर 2 लोगों को भी रोजगार दिया तो पूरे देश में बेरोजगारी लगभग शून्य होनी चाहिए। क्या इस तथ्य में कोई डिफरेंस नजर आता है, विसंगति नजर आती है? जब दोनों ही आंकड़े सरकारी हैं तो मुद्रा योजना या बेरोजगारी के आंकड़े में से किसको सही माना जाए? क्योंकि अगर योजना 52 करोड़ लोगों तक पहुंची और 52 करोड़ में अगर एक प्राप्त ने 2 लोगों को भी नौकरी दी है तो सोचो आंकड़ा कितना बड़ा बनता है। मुद्रा योजना में लोन लेने के रूप में बांटा 33 लाख करोड़ रुपया किसके खाते में गया है? ये 10 साल की योजना में कोई छोटा मोटा पैसा नहीं इकट्ठा हुआ है।
या बांटा नहीं गया, 33 लाख करोड़ रुपया बांटा गया है। क्या इन खातों की कभी जांच परख या लेखा परीक्षण या कहीं ऑडिट हुआ है? क्या इनके द्वारा समर्थित या शुरू हुए उपक्रमों में कभी लाभ कमाया और दिखाया गया हो? क्या सरकार को इनसे कभी इनकम टैक्स प्राप्त हुआ, और हुआ होगा तो कितना हुआ होगा? क्या इनमें से किसी ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया? कि अगर 52 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया है तो क्या जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कराया गया कि नहीं कराया गया? इनसे कुल कितना जीएसटी प्राप्त हुआ? बैंकों को मुद्रा के बिल पर हुए कुल खर्च और इससे मिले कुल ब्याज के बीच क्या कुछ लाभ हुआ? अलीगढ़ से खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे हैं मौर्य। डीएम एसएसपी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। डीएम एसएसपी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे हैं मौर्य। एयरपोर्ट से सिंगारपुर रवाना होंगे डिप्टी सीएम। और फिर से सीधा रुख करते हैं लखनऊ सपा कार्यालय का, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्योंकि वही बढ़ावा दे रहे हैं जिस तरीके से हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, उसी तरीके से इन्होंने एक हिडन अंडरग्राउंड फौज तैयार की है, जो समय समय पर लोगों को अपमानित कर रही है, थानों में अपमानित कर रही है, तहसील में अपमानित कर रही है, पैसे लूटने में सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कहते थे कि यहां जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, इनका खुद अधिकारी पकड़ा गया, और अगर वो कहीं छिपा नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास में छिपा होगा। मैं एक बार फिर दत्त प्रसाद जी, देवरंजन नागर जी और अलाउद्दीन साहब से लेकर के जगन्नाथ कुशवाहा जी, जितने भी उनके सहयोगी साथी आए हैं, मैं उन सब का अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में जो पीडीए का रास्ता, पीडीए का संघर्ष है, उसको और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बेरोजगारी की क्या है प्रदेश में, सरकार जो है इसका तवज्जो न देके अपने दूसरे मुद्दों में भटका देती है। जो आप सवाल पूछ रहे हैं एमएसएमई का, ये मुद्रा लोन भी कहीं न कहीं उन्हीं कारोबारियों के पास पहुंचा होगा। सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि अगर 33 लाख करोड़ पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हिस्सा आया होगा, और उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सबसे बड़ी संख्या में है, यही हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है इंडस्ट्री, और यही सबसे ज्यादा रोजगार और नौकरी देने का काम करती है।
अगर उसी इंस्टीट्यूशन को ये खत्म कर रहे हैं और इनकी गलत नीतियों के कारण हो रही हैं, तो उसी को छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रहे हैं। और जब से ये अयोध्या हारे हैं तब से ये और कम्युनल होते चले जा रहे हैं। हालांकि अगर वो सुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर हम लोग उनकी टिप्पणियों को सुने, मैं तो कहूंगा कि अगर पूरा वीडियो किसी के पास हो तो थोड़ा समय लगेगा, तब तक वो हम लोग अपलोड कर लें या उसको YouTube से निकाल लें। मैं कहूंगा कि वो जो जहां से अरविंद केजरीवाल जी का शुरू करती हैं वो, क्योंकि ये सुनना जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस या इस तरह की भाषा देने के लिए जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो आखिर कहां से आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि मेरा आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले सोचते होंगे कि आपसे मैंने सवाल पूछवाया होगा। हालांकि वो विषय ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं, एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। अभी सुन लो बेटा, क्योंकि तुम नए हो, और नया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पत्रकार साथी 8 बजे कोई सो के नहीं उठता। इनको जगाया गया था मेरे घर पहुंचाने के लिए। और एक और व्यक्ति है, अमरोहा का है कि मुरादाबाद का है, पत्रकार साथी जानते होंगे उसका नाम, मैं नाम स्लिप कर रहा हूं। वो दैनिक जागरण और एक IAS अधिकारी अवनीश अवस्थी, मुझे कोई संकोच नहीं है, एक IAS अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये PDA परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा PDA परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है। और एक कोई मनु गड़बड़ा है, उन्होंने ये व्यवस्था की जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ा है। कोई ये मनु महाराज गड़बड़ कर गए जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। और अगर वीडियो आ गया हो तो दिखाइए, ये चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा स्क्रीन। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।